हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विथ एसके। तो ये हमारी बीकॉम सेमेस्टर 1 अकाउंटेंसी यूनिट नंबर 1 है, पीसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमॉन्ग पार्टनर्स। तो उसकी जो है वो दूसरा लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर आप ज़रूर से पहले चेक कीजिएगा। उसके अंदर पीसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश क्या होता है, इंट्रोडक्शन, और जो सरप्लस कैपिटल मेथड है उसका एक सम भी कराया हुआ है। आज हम करने वाले हैं पीसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का जो सरप्लस कैपिटल मेथड का ही हम एक दूसरा सम करने वाले हैं। ओके, ये तो इसमें मैंने एक ऐसा सम लिया है जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो, जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इंक्लूड हो। इसके जो पहला लेक्चर है ना, उसके अंदर मैंने जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं था, लेकिन इस सम में, आज के सम में जनरल रिजर्व भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, और साथ में बिल्स रिसीवेबल का टॉपिक भी इंक्लूड है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर। ओके, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर राम, श्याम एंड गोपाल 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2:1 है। 3:2:1। ठीक है, ये इतना है जो हमें काम आने वाला है आगे। और ये बैलेंस शीट है, उसके अंदर ये इन तीनों की कैपिटल दी हुई है, जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, लोन, राम और श्याम 2 पार्टनर्स की लोन भी दी हुई है, और सिक्योर्ड लोन भी है, एंड क्रेडिटर्स भी है। और यहाँ पर हमें कैश है, यहाँ पर हम कैश का इस्तेमाल करेंगे, और एक प्रॉफिट एंड लॉस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लॉस दिया हुआ है क्योंकि ये क्या है, डेबिट बैलेंस है, इसीलिए ये क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस होगा ये। और यहाँ पर दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा, और यहाँ पर दिया है यानी कि ये लॉस है, तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, अब है आगे, अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ 10,000 मैच्योरिंग ऑन 30 जून 2013 को मैच्योर हो रही है, वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक। डिसोल्यूशन जो एक्सपेंस है वो एस्टिमेट कितना है, 5,000 एस्टिमेट है। ठीक है, बट एक्चुअल एक्सपेंस कितना है, 3,000 है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस है कितना, 5,000, और एक्चुअल कितना है, 3,000 है। ओके, तो ये हम क्या करेंगे, पहले जो 5,000 जो है, जो एस्टिमेट है, वो हम जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें से हम पहले माइनस कर देंगे 5,000। ठीक है, ये जो एक्सपेंस है वो हम माइनस कर देंगे, और उसके बाद जो लास्ट जो है इंस्टॉलेशन, तो उसमें हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो, यानी 5,000 एस्टिमेट किया था हमने, और आया था कितना, एक्चुअल में हुआ 3,000 एक्सपेंस हुआ है, यानी कि 2,000 रुपये हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे लास्ट वाले में। ठीक है, और उसी तरह ही हम बिल्स रिसीवेबल का भी एंट्री वैसे ही करेंगे, जैसे 10,000 है, तो पहले तो हम रिजर्व रख देंगे 10,000 बिल्स रिसीवेबल का। ठीक है, फिर यहाँ पर 30 जून को हो रही है मैच्योर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिल्स रिसीवेबल इज मेट ऑन मैच्योरिटी पे ही हो रहा है। तो 10,000 जो है, ये जुलाई जो लास्ट वाला है उसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये एंट्री आपको याद रखनी है। हाँ, जो फर्स्ट वाला है ना, तो उसमें हम जो कैश है ना वो हम पहले प्लस करेंगे, कैश को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे 25,000। ठीक है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम सरप्लस कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। सरप्लस कैपिटल मेथड से हमें करना है ये, तो उसके लिए सबसे पहले हम सरप्लस कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए हम पहले तो कैपिटल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो 3 पार्टनर्स हैं, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, राम, श्याम एंड गोपाल। तो इन तीनों की कैपिटल कितनी दी हुई है, कैपिटल कितनी है, 1,50,000, 80,000, और ये 60,000 है। ठीक है, तो हम लिख 1,50,000 और 80,000, यहाँ पर है 60,000। ठीक है, अब ये जो कैपिटल है ना, उसके अंदर हम ये जो जनरल रिजर्व है हम प्लस करेंगे, कितना है, 60,000 है, तो प्लस जनरल रिजर्व 3:2:1 रेशियो, जो इनका जो रेशियो है 3:2:1, उसमें हम करेंगे कितना, 60,000 है ना। हाँ, तो ये होगा 30,000, 20,000 एंड 10,000। ओके, तो अब कितना हुआ कैपिटल, 180 हो गया इसका, इसका हुआ 1,00,000, और इसका हुआ 70,000। अच्छा,
अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस दिया हुआ है, डेबिट साइड क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो लॉस हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दिया हुआ है, ये लॉस दिया हुआ है, और वो हम किस में करेंगे, 3:2:1 जो उनका रेशियो है ना उसी में ही करेंगे। कितना है, 30,000 है, ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर 15,000, शाम का होगा 10,000 और इसका होगा 5,000 गोपाल का, ठीक है। जो 30,000 थे उसको हमने 3:2:1 रेशियो में बांट दिया है तीनों पार्टनर्स को, ठीक है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे लॉस, तो यहाँ पर आएगा 1,65, यहाँ पे आएगा 90,000, यहाँ पर आएगा 65,000। ओके, तो चलो अब ये हमें क्या मिली, इसकी एक्चुअल कैपिटल मिली, एक्चुअल कैपिटल। सम में अगर जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस ना दिया गया हो, तब जो पार्टनर्स की कैपिटल है ना वही एक्चुअल कैपिटल होगी। ओके, जब सम में या जनरल रिजर्व दिया हो तो वो हमें प्लस करना होगा, या फिर प्रॉफिट दिया हो तो वो प्लस करेंगे, लॉस दिया हो तो वो माइनस करेंगे। दोनों में से कोई एक चीज़ भी दी हो सकती है, या फिर दोनों भी, जैसे इस सम के अंदर दोनों दिया है, और हमें फिर एक्चुअल कैपिटल मिल जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, वो कितना है 3, 2 एंड 1, तो हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल फैक्टर मिलेगा, कैपिटल फैक्टर। तो इसका डिवाइड होगा तो मिलेगा 55,000, इन दोनों का होगा तो 45,000, इन दोनों का 65,000। ओके, तो ये हमें कैपिटल फैक्टर मिल गया। अब कैपिटल फैक्टर से ही हम सरप्लस कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है, अच्छा, अब सरप्लस कैपिटल, तो वो पहले है राम, श्याम एंड गोपाल। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल वो कितनी है। अब यहाँ पर जो एक्चुअल कैपिटल लिखेंगे ना वो ये वाली लिखेंगे, ठीक है, स्टार बना रही हूँ मैं यहाँ पर, ये वाली लिखेंगे जो हमने रिजर्व प्लस किया है एंड लॉस जो माइनस किया है ना, उसके बाद जो हमें कैपिटल मिली वो उनकी एक्चुअल कैपिटल है, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर लिखनी है, वो आपको याद रखना है। तो वो हम लिख देंगे 90,000 और 65,000, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है, अब हमें इसका इस्तेमाल करना होगा, जो कैपिटल फैक्टर जो हमने फाइंड आउट किया है इसका इस्तेमाल अब आएगा। यहाँ पर तीनों पार्टनर्स में से जिसकी कम कैपिटल हो, किसकी है 45,000, वो है श्याम की। तो ये जो कैपिटल फैक्टर है, श्याम की कैपिटल को हम क्या करेंगे, बेस बनाएंगे, और उन श्याम की कैपिटल को बेस बनाकर हम राम और गोपाल का प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमें देखना है कि तीनों में से कम कौन से है, तो श्याम का है 45,000, श्याम का कम है, ठीक है, कैपिटल, तो हम उसको बेस बनाएंगे, श्याम की कैपिटल को 45,000 है श्याम का, तो हम श्याम को बेस बनाएंगे। तो यहाँ पर 90,000 हम माइनस कर देंगे, तो नील, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, 90,000 माइनस 90,000। अब हम इन दोनों की कैपिटल जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है ना उसको हम फाइंड आउट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दिया है ताकि आपको याद रहे। चलिए, अब कैसे फाइंड आउट करना है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2:1 है, राइट। अब जब श्याम का 2 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसका कितना है प्रोपोर्शनल कैपिटल 90,000, तो राम का 3 है, तो प्रोपोर्शनल कैपिटल उसका कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं साइड में लिख देती हूँ, 2 = 90,000, श्याम का कितना है 2 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसका 90,000 है ये दोनों। राम का कितना है 3 है, तो उसका प्रोपोर्शनल कैपिटल कितना होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 90,000 डिवाइड में हम 2 करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा 1,35,000 मिलेगा, ठीक है। तो हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 30,000। उसी तरह से अब हम गोपाल का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
तो 2 है तो ये 90,000 यहाँ पर लिख देती हूँ। 2 है श्याम का, तो यहाँ पर 90,000 प्रोपोर्शनल कैपिटल है। तो गोपाल का 1 रेशियो है, तो उसका प्रोपोर्शनल कैपिटल कितना होगा? 1 मल्टीप्लाई 90,000 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ये डिवाइड में रखेंगे, तो कितना आएगा हमारे पास? 45,000। अब इन दोनों का भी माइनस कर देंगे 20,000। चलो, अब इन दोनों की सरप्लस कैपिटल हमें मिली है। अब 2 है तो अभी हमें एक पार्टनर तक का रखना है, तो अब हम क्या करेंगे? फिर से कैपिटल फैक्टर को देखेंगे। इसका तो काम हो गया, इसको तो हमने बेस बनाकर इन दोनों का फाइंड आउट कर दिया। अब इन दोनों में से किसी एक को बेस बनाएंगे। वो किसको बनाएंगे? जिसकी कम कैपिटल हो। तो इन दोनों में से किसकी है? 55,000 राम की है। तो अब हम राम को बेस बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी है? 30,000 है, तो हम माइनस कर देंगे। ओके, तो अब ये वाला फाइंड आउट करेंगे गोपाल की प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, तो 3 जब है रेशियो राम का, तब इसकी प्रोपोर्शनल कैपिटल होगी 30,000। तो गोपाल का 1 है तो उसकी प्रोपोर्शनल कैपिटल कितनी होगी? तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 30,000 डिवाइडेड बाय 3, तो आएगा 10,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10,000। तो 20 में से 10 निकलेगा तो 10,000 बचेगा। तो ये सरप्लस कैपिटल हमें मिला, सरप्लस कैपिटल। तो इस तरह से फाइंड आउट होगा सरप्लस कैपिटल। तो इतना हो गया कंप्लीट सरप्लस कैपिटल तक। तो अब जब हम स्टेटमेंट, जो पीसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें जो भी सिक्योर लोन होगी, क्रेडिटर्स होगा, लोन होगा, ये सारी चीज़ें, जो सारी अमाउंट जो है वो पे करने के बाद जब हम पार्टनर्स के कैपिटल पे पहुँचेंगे, तब हमें सबसे पहले तो उनकी जो सरप्लस कैपिटल है ना, उसको दे देना है। ओके, तो सरप्लस कैपिटल पहले तो हम किसकी देंगे? 10,000 गोपाल की देंगे। ठीक है, 10,000 गोपाल की दे दी, और उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसको हम 30,000 राम का और 10,000 गोपाल, इस तरह से इन दोनों को दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको देंगे? गोपाल को देंगे। सबसे पहले हम देंगे गोपाल को 10,000। अभी भी पैसे बच रहे हैं, तो हम 30,000 और 10,000 राम और गोपाल को दे देंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैंने बना दिए हैं, एक तो कितने बनेंगे? तो कैपिटल होगा राम, श्याम और गोपाल का 3 कैपिटल यहाँ पर लिख दिया मैंने, इन तीनों का कैपिटल। और लोन होगा दोनों पार्टनर्स की, तो यहाँ पर 2 लोन हो जाएगा दोनों पार्टनर्स की। और यहाँ पर सिक्योर लोन एंड क्रेडिटर्स, तो सबसे पहले हम किसको देंगे? सिक्योर लोन को देंगे, और उसके बाद क्रेडिटर्स को पे करेंगे। तो सिक्योर लोन जो है वो फर्स्ट पे होगी, और उसके बाद क्रेडिटर्स को पे होगी। उसके बाद 2 पार्टनर्स के लोन और 3 कैपिटल, तो इतने बनेंगे, 3 6 7 बनेंगे टोटल कॉलम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अब आएगा बैलेंस। सबसे पहले तो हम बैलेंस लिख देंगे सभी की। सिक्योर लोन कितना दिया हुआ है? 1 लाख, तो हमने लिख दिया। उसके बाद क्रेडिटर्स कितना है? 40,000। राम की लोन भी है 40,000, और श्याम की लोन कितनी है? 20,000। तीनों की कैपिटल, तो हमें कौन सी कैपिटल लिखनी है? एक्चुअल कैपिटल लिखनी है। ठीक है, जो हमने रिजर्व प्लस करके और जो लॉस है वो माइनस करने के बाद जो एक्चुअल कैपिटल मिली थी वो हम लिखेंगे 1,65,000। श्याम का होगा 90,000, और ये 65,000 गोपाल का। चलो, बैलेंस तो हमने लिख दिया। अब सबसे पहले हम ये जो कैश है ना, हमारे पास कितनी कैश पड़ी है? कैश या फिर बैंक जो है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। कैश है 25,000, उसके अंदर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो हम पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? 1 लाख, वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना होगा? 1,25,000, 1,25,000 हमें मिला। ठीक है, तो जो कैश या फिर बैंक जो हमें दिया गया होगा बैलेंस शीट में, उसके अंदर हम फर्स्ट इंस्टॉलेशन जो है हम वो प्लस करेंगे, इंस्टॉलमेंट। ओके, अब इसके अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया है ताकि याद रहे कि हमें क्या करना है। जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है ना, जो एस्टीमेट, उसको हमने पहले तो माइनस कर देना है, और साथ में बिल्स रिसीवेबल का जो रिजर्व है 10,000, उसको भी हमें माइनस कर देना है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि ये स्किप ना हो जाए।
गलती से ये छूट ना जाए हमसे। तो माइनस करेंगे सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल रिजर्व रखेंगे कितना 10,000, वो हम साइड में रख देंगे, माइनस कर देंगे। और दूसरा क्या माइनस करेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व रखेंगे हम, ये कितना 5,000 जो एस्टीमेट है हम सबसे पहले वही रखेंगे। डिफरेंस जो होगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस का वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1,10,000 आएगा। ठीक है, तो इतने तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब हम इन सभी को पे करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसको पे करेंगे, सिक्योर लोन को। तो सिक्योर लोन कितना है, 1,00,000 है। हमारे पास कितनी बैलेंस है, 1,10,000, तो आराम से हम उसको पे कर सकते हैं। माइनस सिक्योर्ड लोन 1,00,000, तो कितनी बैलेंस बची हमारे पास 10,000 की। हमने यहाँ पर 1,00,000 पे कर दिया, बाकी किसी को भी पे नहीं किया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया पे। अब बाकी जो ये सारी बैलेंस है ना वो हम वैसे के वैसे यहाँ पर रख देंगे। 40,000, 20,000, 1,65,000, 90,000 और 65,000। ठीक है, अब 10,000 अभी भी हमारे पास बैलेंस है, तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, क्रेडिटर्स को पे करेंगे। माइनस क्रेडिटर्स कितने, 10,000 ही हम पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 10,000 पे कर दिए। तो अब क्रेडिटर्स कितने बचे, वो बचे हैं 30,000 बचे हैं क्रेडिटर्स। और बाकी सबको ऐसा का वैसा ही लिख देंगे नीचे। अब यहाँ पर हमें बैलेंस ख़त्म हो गई हमारी। अब हम लेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट है, कितना है, 60,000 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पे करेंगे, क्रेडिटर्स को 30,000, तो माइनस क्रेडिटर्स 30,000, तो कितना बचा हमारे पास बैलेंस 30,000, तो हम पे कर देते हैं 30,000 क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स तो अब हमारे पे हो चुके हैं, और बाकी जो है वो वैसा का वैसा हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। पे करते जाना है और लिखते जाना है। ओके, अभी भी 30,000 बचे हैं। अब हम क्या करेंगे, राम और श्याम दोनों पार्टनर्स की लोन पे करेंगे। कितनी है, 40,000 एंड 20,000। तो इसका रेशियो कितना निकलेगा, 2:1 निकलेगा। रेशियो कितना होगा, 2:1। 4:2 उसका हम स्मॉल करेंगे तो 2:1 निकलेगा। तो हम उसमें देंगे, क्यों, क्योंकि ये कितना है, 60,000 देना है, लेकिन हमारे पास कितना है, सिर्फ है 30,000 है हमारे पास, इसीलिए। तो माइनस करेंगे किसकी है, राम एंड श्याम्स लोन। किस में देंगे हम, 2:1 में देंगे। इनका जो लोन का जो रेशियो है ना, लोन जो है उसका रेशियो है उसमें देंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं देंगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो 4:2 यानी कि 2:1 उसमें देंगे। तो 30,000 पूरा पे कर देंगे हम। तो कितना होगा यहाँ पर, 20,000 और 10,000, बाकी किसी को कुछ भी पे नहीं हो सकता अभी। तो 40 में से 20, तो 20,000 बचा यहाँ पर 10,000 बचा, और बाकी ये तीनों की कैपिटल हमें वैसा का वैसा ही लिख देंगे। और 65,000। ओके, अब यहाँ पर हमारा बैलेंस कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड इंस्टॉलमेंट, वो कितना है, 80,000 है। अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जो दो लोन हैं 20 और 10 यानी 30,000, वो तो हम पूरा दे सकते हैं। तो हम पहले तो वो दे देते हैं, पार्टनर्स की लोन कितनी है, 30,000। तो कितनी बचेगी यहाँ पर, 50,000 हमारे पास अभी भी बैलेंस बच रही है। 20,000, 10,000 दे दिया। तो चलो, लोन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आएगा कैपिटल। चलिए, अब सब कुछ हमने दे दिया है। ठीक है, सिक्योर लोन पे हो गए, क्रेडिटर्स पे हो गए, और दोनों जो पार्टनर्स की लोन है वो भी पे हो गया। अब आया है कैपिटल। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल की बारी आई। तो सबसे पहले हम क्या पे करेंगे, सबसे पहले हम पे करेंगे उनकी जो सरप्लस कैपिटल है, वो कितनी थी सरप्लस कैपिटल,
तो सबसे पहले हम पे करेंगे ये 10,000 गोपाल की सरप्लस कैपिटल, उसके बाद 30,000 और 10,000 राम और गोपाल की सरप्लस कैपिटल। ठीक है, तो पहले हम पे करेंगे माइनस गोपाल सरप्लस कैपिटल, कितनी है 10,000 है, तो कितनी बची 40,000 बची है अभी भी। ये गोपाल यहाँ पर है 10,000, तो गोपाल की कितनी है 55,000 अभी बचे, और यहाँ पर 90,000 और ये है 65,000। ठीक है, तो गोपाल की ही हमने सिर्फ पे की है अभी तो। ठीक है, अब बाकी है 30,000 और 10,000, वो है राम और गोपाल की, टोटल कितना 40,000, और हमारे पास बैलेंस भी उतना ही बचा है 40,000। अगर हमारे पास इनफ बैलेंस ना हो तब हम क्या करेंगे, इनका जो 30,000 और 10,000 यानी कि 3:1 का रेशियो बन रहा है, तो हम 3:1 के रेशियो में हम देंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास इनफ कैपिटल है, 40,000 है हमारे पास, तो हम ऐसे ही दे देंगे। तो माइनस राम एंड गोपाल्स सरप्लस कैपिटल 40,000 हम पे कर देंगे, 30,000 और 10,000। तो अब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक 35,000 आएगा इसका तो 90,000 वही होगा, और इसका कितना होगा 45,000 होगा। चलिए, तो हमने सरप्लस कैपिटल पे कर दी है, ये 3 जो सरप्लस कैपिटल थी वो हमने पे कर दी है। अब यहाँ पर हमारे पास बैलेंस भी नहीं बचा है, तो अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट को देखेंगे अब हम। तो ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितनी है, 1,20,000 है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट 1,20,000 है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसलिए हमें याद आ गया कि हमें करना है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस एस्टिमेट किया था 5,000, लेकिन एक्चुअल कितना हुआ 3,000 हुआ, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है 2,000 वो हम ऐड कर देंगे। तो 2,000 हम ऐड करेंगे प्लस सरप्लस ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व। ठीक है, और ये जो बिल्स रिसीवेबल का था 10,000, उसको भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो मैच्योरिटी डेट पे ही मैच्योर हो रही है इसीलिए। तो 10 तो हम प्लस कर देंगे बिल्स रिसीवेबल रिजर्व 10,000। ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी बैलेंस है, 1,32,000। ठीक है, इतनी हमारी बैलेंस अभी है। तो अब हमने सब कुछ पे कर दिया है, लोन कर दिया, क्रेडिटर्स पे कर दिए, पार्टनर्स की लोन कर दिया, और कैपिटल जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसमें से हमने सरप्लस कैपिटल भी दे दिया है। अब कुछ भी नहीं पे करना, अब जो भी बैलेंस बची है हमारे पास वो हम पार्टनर्स को पे कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, बिटवीन पार्टनर्स, बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, जो कितना था हमारे पास 3:2:1 जो दिया हुआ है, तो हम पूरा पे कर देंगे। तो 1,32,000 को हमने 3:2:1 में करना है, तो हमें मिलेगा, राम का हमें मिलेगा 66,000 और श्याम का मिलेगा 44,000 एंड 22,000। ठीक है, वो मिलेगा गोपाल का। ठीक है, तो अब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 69,000, 46,000 एंड 23,000। ओके, तो ये हमें क्या मिला, लॉस मिला, रियलाइजेशन लॉस। ठीक है, रियलाइजेशन लॉस मिला, क्यों, क्योंकि हमने सब कुछ पे कर दिया लेकिन फिर भी अभी भी कैपिटल बाकी बची है तीनों पार्टनर्स की, तो ये क्या होगा, उन्हें लॉस होगा। तो ये क्या है, रियलाइजेशन लॉस है, जो प्लस में मिल रहा है तो लॉस, और माइनस में मिल रहा होगा तो वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये सम यहाँ पर ही कंप्लीट हो रहा है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।